जीवित परमेश्वर तेरा शुक्रगुजार है कि तू हर पल हमारे साथ है, हर पल हमारे जीवन के दरबार हर एक सांस प्रभु तेरी दी हुई है पिता। हमारे दिल की हर एक धड़कन तेरे द्वारा चलती है पिता, और जो भी अन्न का एक एक दाना हम खाते हैं वो तेरा दिया हुआ है। पानी की एक एक बूंद तू हमें देता है, हम प्यास बुझाते हैं मेरे परमेश्वर। ये शरीर को बढ़ाने वाला बनाने वाला भी तू है, इसकी रक्षा सुरक्षा तू करता है। एक एक बूंद जो उस खून की जो चल रही है एक एक नस में तेरे द्वारा ही तो चल रही है पिता, वरना हमारे अंदर क्या है जो हम अपने आप में कर सके। धन्यवाद है पिता कि तू इस मिट्टी के लौंदे से प्यार करता है पिता। प्रभु धन्यवाद है कि अयोग्य इंसान थे, पापी थे, बुराई में गलत कामों में थे, लेकिन फिर भी तूने अपने चुन लिया पिता, और मेरी परमेश्वर अपनी संतान बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान किया, और उसके द्वारा तू हमें बना रहा है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आए हुए सारे दशवांश को भी आशीष कर, अर्पण को भी आशीष कर, और मेरे पिता यहाँ पर जितने भाई बहन अलग अलग सवाल समस्या लेकर आए हैं अपने वचन के जरिए उनसे बातें कर, ताकि उनको समाधान मिले, उनकी डाउट्स दूर हों, उनका विश्वास बढ़े, चंगाई छुटकारा शांति बरकत सब तेरे द्वारा सबको मिले। और सबसे बड़ी बात कि लोग तुझे जाने पहचाने समझे और तुझे अपना प्रभु स्वीकार करके उस उद्धार को प्राप्त करे जो तूने उनके लिए सौगात के रूप में रखा है। सारी बातें तेरे हाथों में, तेरी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। एक ताली बजाकर भाई कुमार तोलानी का हम इस जगह पर स्वागत करेंगे। एक बार फिर से उनके द्वारा प्रभु क्या कहना चाहता है हमसे, उनके द्वारा हम सुनेंगे। और मैं चाहूंगा मेहरबानी करके ध्यान से, मोबाइल फोन बंद होने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 42वां अध्याय। से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति है, इसका नाम कोरह वंशी है, कोरह वंश का है यह व्यक्ति। बहुत बार हमें लगता है दाऊद ने ही केवल भजन संहिता लिखी है। भजन संहिता केवल दाऊद ने नहीं लिखी, उसका प्रमुख भाग दाऊद ने लिखा है। उनमें से कोरह वंशी भी एक लोग थे, आसाब एक व्यक्ति था, सुलेमान एक व्यक्ति है, मूसा एक व्यक्ति है। सब लोगों ने मिलकर इस भजन संहिता को लिखा है। ये 5 पुस्तकें में विभाजित पुस्तक है, 5 भागों में विभाजित ये पुस्तक है। अलग अलग समय पर ये पुस्तक लिखी गई। उनमें से एक व्यक्ति कोरह वंशी है और वो परमेश्वर को कुछ कहता है प्रार्थना में। जो मेरा विषय है वो विषय ये है अंधेर। अंधेर अर्थात इसको इंग्लिश में कहा गया ऑप्रेस्ड, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है किसी को दबाया जाना। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है किसी को प्रभु के सामने दबाना यह प्रभु को अच्छा नहीं लगता। इसका सही अनुवाद अगर कहा जाए तो उसे कहते हैं दलित करना। दलित का मतलब शोषित व्यक्ति, इस समाज का शोषित व्यक्ति। आज हम दलित समाज को उसको कहते हैं, पर इसका सही अनुवाद, अंधेर का सही अनुवाद है दलित करना। दलित करना अर्थात किसी व्यक्ति को दबाना, उसको ऑप्रेस करना, उसके अधिकारों को, उसके जीवन को दबाना, इसे ऑप्रेस्ड कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। और भजनकार परमेश्वर से कुछ प्रार्थना करता है और अपने जीवन के कुछ अनुभवों के विषय में वो परमेश्वर से कुछ कहता है। क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने पुराने नियम में बहुत बार इस तकलीफ को देखा था। वहां के लोगों ने, उनके शत्रुओं ने उनको दबाया था, अंधेर किया था। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। भजनकार कहता है हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, क्यों तू निराश है अपने मसीह जीवन के अंदर। क्योंकि इसके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी समस्या थी जिसके कारण वो अपनी जिंदगी में निराश हो गया था। निराशा शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, और निराशा का ऑपोजिट वर्ड है आशा। जब मसीह मुसाफिर उस कैद में आ जाता है और कहता है ये जो कैद है वो डिसअपेयर की कैद है, निराशा की ये कैद है। और जब उस बात को ये स्मरण आता है कि परमेश्वर मुझे आशा का दाता परमेश्वर है, उसके जीवन में वो द्वार खुलता है। ये समझाया गया है। बहुत बार शैतान हमारे मन में निराशाओं को डालता है, और ऐसे डालता है कि जैसे हमारे भविष्य अंधकार में दिखाता है। वो हमें डराने की कोशिश करता है। और ये भजनकार उस समय कहता है हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों डिस्करेज है अपने अंदर ही अंदर, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, तू क्यों अंदर से पीड़ित है। हाँ, परमेश्वर पर आशाएं लगा रहे। बहुत बार
सच बताता हूं, ये व्यक्ति किससे बात कर रहा है? ये अपने आप से बात कर रहा है। बहुत बार हमको दूसरों से उपदेश सुनने की जरूरत नहीं, खुद ही अपने आप को समझाना पड़ता है। हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्यवाद कर, उसके किसी उपकार को कभी मत भूल। ये कौन किसको कहता है? एक व्यक्ति अपने मन को कह रहा है। यही व्यक्ति अपने आप को समझा रहा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिर रहा है, तू क्यों भूल रहा है? परमेश्वर कहता है यशायाह की पुस्तक उसके 51 अध्याय के अंदर, तू अपने परमेश्वर को क्यों भूल जाता है? बहुत बार समस्याओं के अंदर जब समस्या इतनी हावी हो जाती है और शैतान उसका ऐसा रूप दिखाता है जिसका जैसे इसका कोई समाधान ही नहीं है। बहुत बार मेरे सामने ऐसा परमेश्वर की मेरे मसीह जीवन में ऐसी समस्या आई जब मैं परमेश्वर को भूल गया उस परिस्थिति के अंदर कि मैं कैसे इसको फेस करूं। और तब परमेश्वर का वचन मुझे यशायाह 51 के अंदर मिला, तू अपने कर्ता यहोवा को क्यों भूल गया है? तू क्यों भूल जाता है कि तेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है? पर परिस्थिति में आकर हम बहुत बार अपनी परिस्थिति पर इतना फोकस हो जाते हैं, अपनी परेशानी, अपनी समस्या पर इतना फोकस हो जाते हैं कि हमारा ध्यान प्रभु से हट जाता है। जैसे पतरस का ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हट गया, वो डूबने लगा। इसलिए बाइबल कहती है इब्रानियों की पुस्तक उसके 12 अध्याय में, अपनी आंखें यीशु पर लगाएं। उस दिन मैं एक बात को सुन रहा था। जो पहला व्यक्ति स्पेस शटल में गया था, मून पे गया था, उस साइंटिस्ट का नाम मुझे मालूम नहीं, नील आर्मस्ट्रांग के साथ हुआ और पास्टर एंड्रयू ने उससे बातें की। तो उसने पूछा उससे, मुझे ऐसा लगा कि जहां से नासा से बटन दबा होगा सीधा वहां पे पहुंचे होंगे, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। उसने कहा हर 10 मिनट में हमें अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी थी क्योंकि ऐसा लग रहा था हम गलत दिशा में भाग रहे हैं। हर 10 मिनट में वो चेक कर रहा था। बहुत बार हमें अपने मसीह जीवन को चेक करना है कि मैं कर क्या रहा हूं। अपनी आंखें हमें यीशु पर लगानी है। बहुत बार हम समस्याओं पर फोकस हो जाते हैं और इतना फोकस हो जाते हैं कि हमारा ध्यान प्रभु से हटना शुरू होता है। और ये कहता है अपने आप से, बहुत बार हमें अपने आप से बातें करने की जरूरत है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। लिखा है अब्राहम के लिए, उसने निराशाजनक परिस्थितियों में विश्वास किया। विश्वास करना निराशाजनक परिस्थितियों में, जहां पर परिस्थितियां पूरी विपरीत दिखाई देती हो, उस समय विश्वास करना बहुत ही कठिन जान पड़ता है। परंतु परमेश्वर हर बात का उपाय रखता है। जब वो व्यक्ति उसके पास आता है जिसके बेटे के अंदर मिर्गी की दुष्ट आत्मा थी, वो कहता है प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। और परमेश्वर अविश्वास का उपाय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको अविश्वास से विश्वास में लेकर आने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, अंदर अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। आशा क्या है? आशा एक पॉजिटिव इमेजिनेशन है। जैसे निराशा एक नकारात्मक इमेजिनेशन है, आशा एक पॉजिटिव इमेजिनेशन है। अगर आपको किसी को बताया जाए कि कल आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, आप जानते हैं मैं एग्जाम्स बहुत अच्छे करके आया हूं, उसकी रिजल्ट आपको मालूम है कैसी आने वाली है, तो आपके मन में कैसी इमेजेस आती हैं? पॉजिटिव इमेजेस आती है, अरे मैं यहाँ लूंगा, मैं ये जाऊंगा, वो जाऊंगा। आशा क्या है? एक पॉजिटिव इमेजिनेशन है परमेश्वर के प्रति। और ये क्या है? अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय है। मैं समझता हूं, मैं अपनी मसीह जीवन का आकलन जब करता हूं तो मैं परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरे विश्वास को अब निश्चय के स्तर पर लेके जाओ। मैं विश्वास करता हूं पर बहुत बार घबरा जाता हूं, पर मुझे परमेश्वर उस विश्वास के स्तर पर जाना है जहां पर मुझे पूरी रीति से निश्चय हो जाए। जैसे पास्टर पगारे कहते हैं ना, 1.5 फुट नीचे। यहां पर आ चुका है वचन, केवल अब वो यहां पर जन्म लेना चाहिए हृदय में। जब आपके हृदय में परमेश्वर का वचन जन्म लेता है, जब आप उसको पूरी तरह समझ जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है, आपकी लाइफ में उसी समय क्रियाशील होता है परमेश्वर का वचन। बहुत बार हमारे मन में नकारात्मक चीजें आती है। इस ब्रदर की लाइफ में भी ऐसी आई थी और वो कहता है अपने आप से 6वें वचन में, हे मेरे परमेश्वर मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मेरा प्राण गिर रहा है, मैं गिर रहा हूं प्रभु अपनी मसीह जीवन के अंदर। इसीलिए मैं यर्दन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे सिमरन करता हूं। आप किसी भी परमेश्वर के दास को पुराने नियम में पढ़े, कितनी भी समस्या क्यों ना उसके जीवन में आई, पर एक बात उनके अंदर बहुत अच्छी थी, वो परमेश्वर को हर समय याद करते थे। भजन संहिता आप 73 से 83 तक पढ़िए, उसमें आसाप ने भजन संहिता 10-11 अध्याय आसाप ने लिखे हैं। और आसाप अपनी विपत्तियों को बताता है कि हमारे साथ कैसा कैसा हुआ है। और वहां पर आकर वो एक बात कहता है, यह सब कुछ हम पर बीता तो भी प्रभु हम तुझे नहीं भूले। समस्याएं मेरे जीवन में प्रभु बहुत आई,
हमें विस्थापित होना पड़ा अपने देश के अंदर परमेश्वर, पर हम तुझे कभी नहीं भूले परमेश्वर। ये परमेश्वर के लोगों के बीच में परीक्षाएं जरूर आएंगी, कठिनाई जरूर आएगी, पर उस कठिनाई के अंदर हमें एक ही काम करना है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। अय्यूब के समान कठिन परिस्थिति के अंदर, हे परमेश्वर मुझे भलाई नहीं दिख रही इस समय, पर मैं जानता हूं आप बुराई को भलाई में कन्वर्ट करने वाले परमेश्वर हैं। वो कठिन परिस्थिति में परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर मेरा प्राण गिर रहा है, इसलिए मैं यरदन के देश से तुझे याद करता हूं परमेश्वर, और के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूं पहाड़ी देश से। 7th, तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तेरी सारी तरंगों में डूब गया हूं। आगे, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा। भले ही मेरी लाइफ डिस्करेज हो गई है, तो भी परमेश्वर अपनी शक्ति मेरी लाइफ में जरूर प्रकट करेगा। प्रभु अपनी करुणा जरूर प्रकट करेगा। ये बात सत्य है, परमेश्वर अपनी करुणा अपने बच्चों की जिन्हें प्रकट करने वाला परमेश्वर है। आगे, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा। रात को भी मैं बिस्तर पर लेटकर परमेश्वर तेरा गीत गाऊंगा, और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा अपनी समस्याओं के मध्य में। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया। तू मुझे क्यों भूल गया। ऐसा बहुत बार एक विश्वासी के मन में आता है, प्रभु तू मुझे क्यों भूल गया, जबकि परमेश्वर कभी भूलता नहीं। हम अपनी परिस्थितियों के अंदर आकर कहते हैं परमेश्वर प्रभु तू मुझे क्यों भूल गया, पर एक बात अच्छी है, वो अपने हृदय की सच्चाई से प्रार्थना करते थे, छुपाते नहीं थे। मन में बड़े कुड़कुड़ाहट हो पर मुंह में धन्यवाद, ऐसा नहीं करते थे। वे इजरायली के समान नहीं थे, चापलूसी करते थे परमेश्वर की। यिर्मयाह कहता है परमेश्वर को, परमेश्वर तूने मुझे धोखा दिया, मैंने धोखा खाया है। अय्यूब कहता है मैं खुलकर कुड़कुड़ाऊंगा तेरे विरुद्ध परमेश्वर, क्योंकि वो अपने हृदय की मनोदशा परमेश्वर के सामने प्रकट करता है। क्योंकि भले ही आप कितना भी छुपाए परमेश्वर के सामने, हमारा सत्य उसके सामने पूरी रीति से प्रकट है। मैं कितना भी मुंह से धन्यवाद करूं और मेरे हृदय में कितनी भी कुड़कुड़ हो, परमेश्वर जानता है इस बात को। बहुत बार मैं सेवकाई करता हूं, सेवा करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यीशु मसीह के समान सेवकाई करनी है या सेवक के समान रूप धारण करना है, तो अपने घर में भी काम करता हूं जो मुझे करने चाहिए, पर मन में आता है जिसने ये खाया है उसको लेना चाहिए, मैं क्यों उठाऊं। पर बाहर से दिखाता हूं कि मैं यीशु मसीह के समान सेवक, महासेवक में सेवक के समान दिखाई देता हूं, पर अंदर क्या होता है, नहीं, जिसने ये खाया है उसको ही उठाना चाहिए। ये सेवक की भावना नहीं थी, आज मेरे मन में ऐसा आया। मैं सुबह सुबह ऐसा कर रहा था और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, देख प्रभु कर तो सेवा कर रहा हूं घर पे ही, पर मन कुड़ रहा है अंदर से। परमेश्वर हमारे हृदय की मनोभावना को जानता है, हम कितना भी करें। भजन संहिता में लिखा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, अपने हृदय की बात यहोवा को खोलकर बताओ। ये व्यक्ति खोलकर अपनी बातें बता रहा है परमेश्वर को कि हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे ऐसा लगता है तू परमेश्वर मुझे भूल गया है अपने मसीह में, मेरे जीवन के अंदर। और आगे क्या कहता है, मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं। इंग्लिश में वर्ड क्या लिखा है, I will say unto God my rock, why hast you forgotten me? Why go I mourning because of the oppression of my enemy? इस वर्ड पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब दबाना, किसी व्यक्ति को दबाना। पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों को उनके शत्रु दबाते थे, मिधानी हो, फिलिस्ती हो, अमोनी हो, मलाकी, जो आसपास की जातियां थी वो उनको दबाती थी, ऑप्रेस करती थी। पर जो नए नियम में हमारी जो वो फाइट है, बाइबल बताइए वो आत्मिक है। वो पुराने नियम में ऑप्रेस्ड होते थे, उनको उनका शैतान उनका शत्रुओं को सताता था, परेशान करता था। पर इस नए नियम में हमारी जो फाइट है वो नेगेटिव थॉट्स के साथ है, क्योंकि शैतान हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स को डालना चाहता है। क्योंकि जब वो नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर डालता है, हमारे एक नेगेटिव इमेजिनेशन आती है, हमारे अंदर एक नकारात्मक कल्पना आती है। उस नकारात्मक कल्पना को बहुत सारे विश्वासी सच मानना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए बहुत से लोग, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ये मेरे जीवन का खुद का अनुभव है, ये प्रचार नहीं है मेरे जीवन में। इस सरमन को बनाने के लिए मैं नहीं कहूंगा मुझे घंटों लगे हों, केवल मुझे एक वर्ड परमेश्वर के द्वारा मिला, पर ये मेरे जीवन की लागू बातें बता रहा हूं। अब बहुत से लोगों को देखते होंगे डीमन पजेस आते हैं, यहां पर छुटकारा पाकर जाते हैं, फिर आते हैं वापस डीमन पजेस। बहुत बार हमको यह पता नहीं चलता ये व्यक्ति डीमन पजेस्ड है या ऑप्रेस्ड है।
ऑप्रेस का मतलब बाहर से उसको दबाना, नकारात्मक विचारों के अंदर लेकर आना, उसको डराना, घबराना, और उस व्याकुलता के अंदर वो फियर, एंजाइटीज के अंदर आ जाता है और डिप्रेशन की ओर चला जाता है। यह ऑपरेशन के द्वारा होता है। और पजेस्ट होना, शैतान से ग्रस्त होना, यह अलग है। उसे कमांड को वो निकल जाएगा। शैतान को कमांड करो यीशु के नाम से, किसी व्यक्ति के जीवन से अगर उसके अंदर डीमन पजेस्ड व्यक्ति है, वो निकल जाएगा। पर ऑप्रेस्ड व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति को खुद फाइट करनी पड़ती है विश्वास की। उसे खुद अपने विश्वास का अंगीकार करना पड़ता है, उसे खुद शैतान से लड़ना पड़ता है। जैसे पौलुस कहता है, तुम उसके युक्तियों से अनजान नहीं। और ये कब होता है? बहुत बार पुराने नियम में तो उन्होंने अपने पाप की वजह से वो अंधेर में गए, ऑपरेशन में गए। बहुत बार हम लोग क्यों जाते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा। आगे एक और वचन पढ़ाना चाहूंगा, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 7 और 9। फिर यहोवा ने कहा, प्रभु ने कहा मूसा से, मैंने अपक्की प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। प्रभु कहता है अपनी प्रजा के लिए, मिस्री लोग उनको सता रहे थे, गुलाम बना के रखा था, उनको दुख दिया। परमेश्वर कहता है निश्चय मैंने उनकी चिल्लाहट को देखा है, मैंने उनकी पीड़ा को सुना है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। मैंने उनकी प्रार्थना सुनी है, परमेश्वर मूसा से कहता है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। परमेश्वर कहता है मैंने उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है, इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ, अब मैं उतरा हूँ अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिवी और यबूसी लोगों के सियान में पहुंचाऊं। मैं उनको उस देश में लेके जाऊंगा। 9th वर्ड। सो अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है। इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है। वो चिल्लाते थे प्रार्थना करते वक्त, वो कराहते थे जब उनको सताया जाता था मिस्रियों के द्वारा। वो चिल्लाते थे अपने डेरों के अंदर रहकर, प्रार्थना करते थे मन ही मन परमेश्वर से, कब डिलीवरर आएगा हमको बचा छुड़ाने के लिए। आगे, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इंग्लिश में लिखा है आई हैव आल्सो सीन द ऑपरेशन। उनको जो दबाया जा रहा है, परमेश्वर कहता है मैंने उन्हें देखा है। और बाइबल बताती है परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ, आप भजन संहिता पढ़ सकते हैं, निर्गमन पढ़ सकते हैं, प्रभु ने उनको बड़ी सामर्थ के साथ छुड़ाया। और मैं आपको यह वचन परमेश्वर का बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में नकारात्मक विचारों का सामना कर रहे हैं शैतान के द्वारा, जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया, परमेश्वर आपको छुड़ा चुका है पहले से ही। केवल हमें इस बात पर विश्वास करना है, हमें विश्वास को एक्टिव करना है। आप जानते हैं डायबिटिक लोग होते हैं जो, उनकी बॉडी बहुत बार फ्रोजन हो जाती है, फिर उनको फिजियोथेरेपी पे लेके जाना पड़ता है, उनकी बॉडी को खोलना पड़ता है फिजियोथेरेपी के अंदर। और कहते हैं इनकी बॉडी फ्रोजन इसलिए हो गई है क्योंकि बहुत दिनों से इन्होंने अपने अंगों का इस्तेमाल नहीं किया है। फिर उनकी हाथ को और पैरों को खोला जाता है। बहुत बार हमारा विश्वास भी ऐसे ही जम जाता है एक जगह कर। हमें अपने विश्वास को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हमें अपने विश्वास को क्रियाशीलता में लेकर आना पड़ेगा। कैसे हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, कैसे हमारा विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता है, क्योंकि पूरी बात विश्वास पर संबंधित है। ये लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे, प्रभु ने इनको बचाया। आज प्रभु यीशु मसीह ने जब कुछ कलीसिया के लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, उसके बाद भी कलीसिया के लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अपने जीवन में तकलीफों को देख रहे हैं। मैं एक लास्ट वर्ड पुराने नियम का पढ़ाना चाहूंगा, भजन संहिता 73:8। 73:8। वे ठट्ठा मारते हैं और आसाफ ने यह भजन संहिता लिखा है। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, 73 से लेके 83 तक इस व्यक्ति को पढ़िए और इस व्यक्ति के जीवन को देखिए। यह व्यक्ति बहुत साल तक गुलाम होकर आया इजराइल में, ज़्यादा इसके बारे में हिस्ट्री नहीं बताती, पर एक ऐसा व्यक्ति था जो बेबीलोन में गुलाम होकर गया था और बहुत सारी समस्याओं का उसने अपने जीवन में सामना किया आसाफ ने। और वो कहता है परमेश्वर से प्रार्थना में कि परमेश्वर क्यों ऐसा होता है कि बुरे लोग सफल हो जाते हैं और मैं तेरा दास सच्चाई से चलने के बाद भी असफल हूं अपने जीवन के अंदर। ये परमेश्वर को पूरी कंप्लेन करता है। भजन संहिता 73 आप घर पे जाके पढ़ सकते हैं। और 8 में वो परमेश्वर से कुछ कहता है,
वे ठट्ठा मारते हैं वे दुष्ट लोग ठट्ठा मारते हैं परमेश्वर, और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वे हमें अंधेर करते हैं परमेश्वर, वो हमें दबा रहे हैं परमेश्वर। और 26 इसका सबसे बेहतरीन वचन है, जहां पे वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है परमेश्वर से, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं। मेरा हृदय और मेरा मन दोनों हार गया है। मेरे हार्ट में भी ऐसा लगता है जैसे मैं निराश हो चुका हूं, मेरे मन में भी ऐसा है कि जैसे मैं पूरा थका हुआ हूं अपनी मसीह जीवन के अंदर। आज साहब ने इस परिस्थिति को फेस किया था। मेरा हृदय, मेरा मन हार चुका है परमेश्वर परिस्थितियों के सामने। पर एक बहुत ही बेहतरीन बात वो कहता है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा हिस्सा है और मेरे हृदय की चट्टान बना है। परमेश्वर मेरे हृदय की चट्टान है। मैं गिर जाता हूं, मैं निराश हो जाता हूं, मुझे लगता है नहीं होगा, पर परमेश्वर अंदर से आवाज देता है, नहीं होगा मेरे द्वारा, न तो बल से होगा, न शक्ति से होगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। जरूबाबेल के लिए परमेश्वर का ये वचन आया था, जरूबाबेल ने मंदिर की नींव डाली है, जरूबाबेल ही उसे पूरा करेगा। और फिलिपियों की पुस्तक में पौलुस कहता है, परमेश्वर जिसने तुम्हारे अंदर अच्छा काम मसीह के अंदर शुरू किया है, मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। परमेश्वर ऐसा कोई काम शुरू नहीं करता जिसे वो पूरा ना कर सके। परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में भलाई का काम शुरू किया है, वो अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा। अगर उसने मिस्र से निकाला है, वो इजराइल जरूर लेकर जाएगा। समस्याएं आएंगी, अनावंशी आएंगे, गोलायत आएंगे, चुनौतियां देने के लिए, पर परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा। पर शैतान बहुत बार डराने की कोशिश करता है। आज हमारा जो शत्रु है वो शैतान है। हमारे सामने कोई शारीरिक व्यक्ति नहीं जो हमें ऑप्रेस्ट करता है, जो हमें दबाता है। हमारे सामने एक ऐसी आत्माएं हैं शैतान की, जो एक विश्वासी को निराशा की ओर लेके जाना चाहती है। क्योंकि शैतान जानता है अगर ये विश्वासी डिस्करेज हो गया अपने जीवन के अंदर, उसे अटैक करना बहुत आसान है, उसके फेथ को हिलाना आसान है, क्योंकि वो डिस्करेजमेंट के अंदर है, वो परमेश्वर से रिसीव नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति जब निराशा के अंदर होता है, और निराशा के अंदर क्यों होता है बहुत बार, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे पाप होता है। बहुत बार एक प्रकार बता रहा हूं, बहुत बार हमसे पाप हो जाता है और हम डिस्करेज हो जाते हैं। डिस्करेज हो जाते हैं तो प्रभु के पास जाते नहीं हैं, और जाने की कोशिश भी करते हैं तो मन में इतनी दोष भावना आती है परमेश्वर के सामने जाने के लिए कि मैं कैसे उसे मांगूं। और शैतान पर हमारे अंदर नकारात्मक सोच को डालना शुरू करता है। मैं अपनी आप बीती आपको बताना चाहता हूं। 6वीं कक्षा या 7वीं कक्षा में मैंने गंदी फिल्मों को देखना शुरू किया। मेरी उम्र उस समय 12 साल थी। मैं एकदम, कहते हैं ना, एकदम नादान था। 21 साल की उम्र में मैं यीशु मसीह के पास आया। 8 साल तक मैंने बहुत सारी गंदगी देख ली थी और मैं एडिक्शन में आ गया था। और जब मैं यीशु मसीह के पास आया और जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू की, मेरे बहुत सारे पाप एक दिन में निकल गए। पर इस एडिक्शन से मैं निकल नहीं पा रहा था। मसीह में आने के बाद भी मैं साल में 1-2 बार बुरी रीति से गिरता था। परमेश्वर की सेवा भी करता था, कलीसिया जाना भी बंद कर दिया। एक महीना कलीसिया नहीं गया। और एक बार मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ, शैतान ने मेरे मन में एक विचार डाल दिया। क्या विचार डाल दिया? कि परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया क्योंकि तूने पाप किया है। और इस विचार ने मुझे इतना परेशान किया, इस विचार ने मुझे ऐसे लग रहा था जैसे प्रभु मुझे छोड़कर चला गया है। और शैतान मुझे बार बार नेगेटिव थॉट्स डालता था मेरे मन में कि तुझ में से पवित्र आत्मा निकल गया है, अब तुझ में दुष्ट आत्मा आ गई है। इस विचार ने मुझे इतना परेशान किया, रात भर, मैं सच बताता हूं, मैं रात भर को रोता रहता था। ये मेरी आप बीती है। ये विचार मुझे बहुत परेशान करता था कि प्रभु मुझे छोड़कर चला गया। मैं प्रभु यीशु मसीह के किए हुए बलिदान को समझ नहीं पा रहा था। मैं उसके प्रेम को नहीं समझता था। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि प्रभु मुझे क्षमा कर चुका है, क्योंकि मैं पश्चाताप करता था, छोड़ देता था उन बातों को। पर बहुत बार ऐसा होता था और ये विचार मुझे इतना परेशान करता था जिसके कारण मैं डिप्रेशन में चला गया था कि प्रभु मुझे छोड़कर चला गया। और शैतान मुझे परेशान करता था कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है।
9 दिन मैं रात को सोया नहीं था। 2019 की बात है, 9 दिन, और 9 दिन नहीं सोना मेरे मन को पूरी तरह बेचैन कर चुका था। मैं विश्वासी था, प्रचारक था उस समय। मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया था डोंबिवली के अंदर। मेरे भाई कमलेश और मेरे भाई हरेश मुझे लेके गए थे। परमेश्वर ने मुझे वहां से भी बाहर निकाला और एक नियम सिखाया उस समय मुझे, जो यशायाह 8 उसके 20 में लिखा है। पढ़िए इसको। ये वचन नहीं है केवल, ये मेरे जीवन की आप बीतियां हैं जो मुझसे बीती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं एक विश्वासी पवित्र आत्मा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी दुष्ट आत्माग्रस्त हो सकता है। व्यवस्था और मैं कहता हूं नहीं हो सकता वो व्यक्ति दुष्ट आत्माग्रस्त। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है, वर्तमान में अब भी है, जिसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, दुष्ट आत्मा वहां पे नहीं रह सकती। इस बात को मैं नहीं समझ पा रहा था क्योंकि मेरा विश्वास नहीं कार्य कर पा रहा था। मैं गिल्ट और कंडेमनेशन के अंदर था। मैं शैतान के विचारों के अटैक में आ चुका था। मैं ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेकर घूमता था। बहुत बार मेरा ब्लड प्रेशर शूट अप हुआ था क्योंकि मैं रात को सोता नहीं था। क्यों नहीं सोता था? कौन सा ऐसा विचार था जो मुझे परेशान करता था? एक ही विचार कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। और प्रभु को छोड़ना मुझे बहुत ही भारी लगता। यह विचार मुझे बहुत परेशान करता था क्योंकि मैं जानता हूं बिना परमेश्वर के अनंत जीवन कहीं पर नहीं। एक बार मैं परमेश्वर से हट गया, मतलब मैं जीवन से भटक गया अपने जीवन के अंदर। मैंने गलतियां की, पर परमेश्वर की दया उसके बहुत बड़ी है, जिसको मैं आज भी समझ नहीं पाता हूं। व्यवस्था और चितौनी की चर्चा किया करो। परमेश्वर के वचन की चर्चा पे मुंह में करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार न बोले, अगर मेरे लोग वचन के अनुसार नहीं बोले। मैं 17 साल तक प्रचारक था, बस बात को नहीं समझता था। 16 साल तक मैंने उस परिस्थिति में आकर इस वचन को समझा कि मुझे अपने मुंह से वचन का अंगीकार करना है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण वचन के द्वारा किया है। परमेश्वर कहता है यशायाह 57:19 के अंदर, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। परमेश्वर ने सिखाया था, मैं विश्वास किया, मैंने बोला। और इस परिस्थिति में परमेश्वर ने सिखाया कि कैसे वचन का इस्तेमाल होता है, कैसे परमेश्वर के वचन की सहायता ली जाती है और शैतान का सामना किया जाता है। मैं अकेले जाने से डरता था। मैं सोचता था बहुत बार अपने मन में, नील आर्मस्ट्रांग ने भी इतनी बार नहीं सोचा होगा जब वो चांद पर गया होगा, जितनी बार मैंने सोचा था कि मैं घर से बाहर कैसे निकलूं, अकेले कैसे निकलूं। घबराहट, व्याकुलता। मेरा डॉक्टर मुझे बोलता था तुझे कुछ है नहीं तो क्या करता है, पर मैं समझ नहीं पा रहा था उस शैतान के अटैक को, और नहीं समझ पा रहा था इस बात को कि प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया है। वो गिल्ट और कंडमनेशन कहीं ना कहीं हार्ट के अंदर थी, वो दोष भावना अंदर थी, वो ऑपरेशन शैतान की तरफ मेरे माइंड पे हो रहा था। और जैसे मैं ये मेरा अनुभव है, मैं बहुत बार देखता हूं लोगों के अंदर यहाँ पे जब दुष्टात्मा निकली जाती है, और मैं बहुत बार इस बात को एक्सपीरियंस करता हूं, इस व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा है ही नहीं, वो ऑपरेस्ट है। और जब तक उसको ये सिखाया नहीं जाएगा कि तुझे खुद शैतान का सामना करना पड़ेगा विश्वास से और परमेश्वर की सहायता से, तब तक तू यहां से निकल नहीं सकता। अब कितनी भी कमांडिंग करो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं शैतान। अगर शैतान किसके अंदर है उसको कमांड करो, बाहर निकल जाएगा। पर ऑपरेशन, स्पिरिट ऑफ ऑपरेशन से खुद फाइट करनी पड़ती है बाय फेथ, और वहीं पे शैतान का हमला होता है हमारे विश्वास के ऊपर। कैसे? बहुत सारे विश्वासी स्ट्रगल करते हैं। मैंने अलग एरिया में स्ट्रगल किया है। बहुत सारे विश्वासी आज भी इस बात के संघर्ष में है कि मुझ पे जादू टोना असर होता है। शैतान ने उनके ऊपर एडवांटेज उठाया इस बात का, और नेगेटिव थॉट्स के ऊपर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमेजिनेशन के ऊपर नेगेटिव इमेजिनेशन, कि मुझ पे जादू टोना किया गया है, मेरे परिवार पे जादू टोना किया गया है, इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएं, इस जगह छोड़कर वहां चली जाएं। कहीं कुछ नहीं जाना, विश्वास करना है परमेश्वर पर केवल, कि प्रभु अगर तू अंबरनाथ में भी सेम है तो उल्लासनगर में भी सेम है, तू बदला नहीं परमेश्वर, तू यहां पर भी सेम है, तू कहीं पर भी फलवंत करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अकाल के अंदर 100 गुना फलवंत करने वाला परमेश्वर है। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, केवल आवाज सुनने की जरूरत है। जैसे इसहाक ने सुना कि तू मिस्र में मत जा, तू गरार में रहे, केवल आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। प्रभु मैं क्या करूं? पर शैतान अटैक करता है माइंड के अंदर, तुझ पे जादू टोना कर रहा है कोई, किसी को हार्ट के अंदर, जैसे मेरे अंदर
पाप का गिल्ट था, उसने वो एडवांटेज उठाया। किसी के अंदर क्षमा होगी, उसको अलग थॉट्स में डालेगा, क्योंकि पौलुस कहता है अगर हम क्षमा नहीं करते तो शैतान का हम पर क्या होता है, एडवांटेज होता है। हम उसकी युक्ति के अंदर आ जाते हैं और हम नेगेटिव इमेजिनेशन के अंदर चले जाते हैं। शैतान यही चाहता है कि हम अपने मन में नेगेटिव इमेजिनेशन में जाएं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमेजिनेशन को क्रिएट करते हैं, ऐसी नकारात्मक कल्पना जो सच नहीं, और हम उसको सच समझना शुरू कर देते हैं और उसमें घबराते रहते हैं, व्याकुल होते रहते हैं, जैसे ऐसे लगता है बुरा होने वाला है कुछ। मेरे अंदर शैतान ने एक थॉट डाला था कि तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि मेरी ब्लड प्रेशर की टेबलेट स्टार्ट हुई थी जब मैं 30 ईयर्स का था। यही विचार भी मुझे बहुत परेशान करता था। इतना परेशान किया, इस विचार ने मैं प्रार्थना करने के लिए गया रूम में और मैं प्रभु से प्रार्थना किया। पवित्र आत्मा ने कैसे सहायता की बताता हूं। मैंने कहा, परमेश्वर, बाइबल में लिखा है तू हृदय में रहता है और मैं जानता हूं मेरे हृदय में कोई मुझे अटैक नहीं कर सकता। बस मेरे मुंह से ये शब्द निकलना और मेरा फूट फूट कर रोना, क्योंकि उस थॉट ने मुझे बहुत परेशान किया था। मैं डर गया था, घबरा गया था। यशायाह क्या कहता है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। आज आपको जो भी इस नकारात्मक सोच का सामना कर रहा है, आपको विश्वास में आगे बढ़ना है, और विश्वास में आगे बढ़ने का सबसे मुख्य पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो जो बाइबल इस प्रचार के अंत में आपको बताऊंगा। 61 से लेके 3 तक। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यीशु मसीह का पहला संदेश जब वो कलीसिया में आए थे, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का, बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यीशु मसीह का संदेश छुटकारे का संदेश है। यीशु मसीह का संदेश बंदियों को छुटकारा देने वाला संदेश है। और जब से मैं इस दौर से गुजरा हूं, पप्पू इस बात का गवाह है, एक ऐसा दिन नहीं है जब हम ये प्रार्थना नहीं करते कि उल्लासनगर में एक भी डिप्रेशन का केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने डिप्रेशन को देखा है और मैं जानता हूं डिप्रेशन कैसा होता है। और मैं नहीं चाहता कि इस उल्लासनगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डिप्रेशन को फेस करे। इसलिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जितने भी उल्लासनगर में डिप्रेशन के केस हैं वो सब यीशु मसीह के पास आने चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह डिप्रेशन से छुटकारा दे सकता है। कोई टैबलेट डिप्रेशन से छुटकारा नहीं दे सकती, केवल परमेश्वर का प्रेम ही आपको स्थिर कर सकता है। कोई टैबलेट काम नहीं करेगी, कोई टैबलेट डिप्रेशन में काम नहीं करती, केवल परमेश्वर का प्रेम काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम दाढ़स देता है कि मैं तेरे साथ हूं। इस संसार में लोग डिप्रेशन में जाते हैं, उसके पास डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, वो क्या देते हैं? केवल वो गोलियां जो आपको मदहोश कर देती हैं, आपको आपके नसों को ढीला कर देती हैं और सोचने की क्षमता खत्म कर देती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे ऐसी परिस्थिति से बाहर निकाला है। अगर आप आज इस परिस्थिति का सामना करते हैं, मैं परमेश्वर का गवाह हूं, उसने मुझे वहां से बाहर निकाला है और वो आपको भी निकाल सकता है। आपसे कोई ऐसा पाप हुआ है जिससे आप क्षमा मांग चुके हैं पर उसका दोष भावना आपके हृदय से नहीं गया, परमेश्वर आपको क्षमा कर चुका है, उस पर विश्वास करें। अगर आपने पश्चाताप सच्चाई से किया है तो परमेश्वर क्षमा कर चुका है। क्या कहता है परमेश्वर? खेदित मन के लोगों को छुटकारा दूं, और 2 कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। जितने भी विलाप कर रहे हैं, यीशु मसीह कहता है मैं उनको शांति देने के लिए आया हूं। यीशु मसीह आपको शांति देना चाहता है, ऐसी शांति जो समझ और विचारों को सुरक्षित रखती है। यीशु मसीह शांति देने के लिए आया। आगे, और सिहोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सियोन के विलाप करने वालों की सिर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, सुंदर पगड़ी बांधो। यीशु मसीह कहता है कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, उनका विलाप दूर करके उनको हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर उनकी उदासी हटाकर, इंग्लिश में लिखा है द गारमेंट ऑफ प्रेज फॉर द स्पिरिट ऑफ हैवीनेस। एक स्पिरिट ऑफ स्टूपर है, बाइबल में लिखा है, जो नींद की आत्मा है। स्पिरिट ऑफ हेरलॉट है, होशे की पुस्तक में लिखा है, उसको एग्जैक्टली लिखा गया है स्पिरिट ऑफ हेरलॉट, वैश्यगमन की आत्मा। पर एक है स्पिरिट ऑफ हैवीनेस।
ऐसी दुष्ट आत्मा जो विचारों को दबाती है, ऐसी दुष्ट आत्मा जो आपके सामने नकारात्मक चीजें लेकर आती है, आपके मन, आपकी कल्पनाओं के अंदर घुसाती है, और विश्वासी उससे डरना शुरू कर देता है, क्योंकि वो परमेश्वर को समझ नहीं पाता, वो परमेश्वर पर विश्वास सही से नहीं कर पाता, उसे परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास नहीं हो पाता, और उसे इस बात का विश्वास नहीं हो पाता कि प्रभु मुझे फिर से क्षमा कर सकता है, प्रभु मुझे फिर से खड़ा कर सकता है। मैं जब पाप में गिरा था, मुझे ऐसा लगता था मैं कभी प्रचार नहीं कर पाऊंगा, और मुझे अपनी सेवकाई को, मेरी बुलाहट को मैंने रिजेक्ट कर दिया है। मैं जैसे अपनी सेवकाई से, अपनी बुलाहट से दूर चला गया हूँ जब मैं पाप में गिरा था कई साल पहले। पर परमेश्वर आपके सामने खड़ा कर चुका है मुझे, और आप देखते हैं प्रभु मुझे कैसे इस्तेमाल करता है। ये मेरी द्वारा नहीं है, ये उसके प्रेम की वजह से है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, न जाने कितनी बार मैं नकारात्मक सोच का सामना करके, उसको फाइट करके यहाँ तक पहुँचता हूँ। बहुत बार, आज भी होते हैं कभी कभी, वो मुझे डराने की कोशिश करता है। पहले मैं बीपी से डरता था, ब्लड प्रेशर से, पहले व्यभिचार में गिरता था, उसमें अटका था, उससे निकलना, उसमें गिरना बंद हो गया। फिर मौत का डर, उससे निकल गया। ब्लड प्रेशर का डर, उससे निकल गया। दूसरी चीजों का डर, वो हमें डराने की कोशिश करता है। क्या कहता है यशायाह? द गारमेंट ऑफ प्रेज फॉर द स्पिरिट ऑफ द हैवीनेस। जब आपको दुष्टात्मा परेशान करती है आपके विचारों के अंदर, आप प्रभु के प्रेम को स्मरण करें, आप परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की सामर्थ को विचार करना शुरू करिए, परमेश्वर के गीत गाना शुरू कीजिए। भजन संहिता 32 में लिखा है, तो मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हम कितना समझाते हैं आपको कि स्तुति आराधना में आओ, जानते हैं फायदा किसका होता है? जब आप परमेश्वर को सच्चाई से प्रेज करते हैं, जब आप परमेश्वर को सच्चाई से पुकारते हैं, उसकी ग्लोरी आपके मुंह पे छाती है, उसकी मनोहरता आप पर आती है, और जब उसकी मनोहरता आपके ऊपर आती है, सारे शत्रु उल्टे फिरना शुरू हो जाते हैं। यह है प्रेस की वर्शिप की ताकत। जब आप यहां पर आते हैं, परमेश्वर को प्रेस करते अपनी कठिन परिस्थिति के अंदर, और परमेश्वर जो सोच से देखता है आपको कि इतनी कठिन परिस्थिति में आकर भी ये मेरे नाम को पुकार रहा है, और उसका मुंह आपकी ओर चाहता है, उसकी मनोहरता आप पर आती है। याजक ऐसे ब्लेसिंग देते थे कि प्रभु अपना मुंह तुझ पर चमकाए और अपनी उसकी मनोहरता तुझ पर आए। प्रभु की मनोहरता पर आती है, प्रभु का छुटकारा आपके पास आता है। जब आप प्रभु को प्रेस करते हैं, तू मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। भजन संहिता 32 पढ़िए। और जो इस नियम को समझ गए, जैसे डेविड सिंह अंकल कहते हैं, अच्छी ये बातें जाती नहीं है अंदर किसी के पास, पर जिसके अंदर चली गई, आप उसको यहां पे स्तुति आराधना में खड़े रखेंगे। जिस व्यक्ति को स्तुति आराधना का महत्व पता चल गया, जिस व्यक्ति को यह पता चल गया कि परमेश्वर क्या है और वो कैसे छुटकारा दे सकता है, वो कहां पर भी होगा वो परमेश्वर के गीत गाएगा और परमेश्वर को पुकारता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर को कोई पुकारता है गीतों के द्वारा भी, तो परमेश्वर सुनता है। एक बार मैं खड़की स्टेशन, पूना के आसपास की एक स्टेशन है, वहां पे खड़ा था, और प्रभु ने मुझसे बातें की मेरे जीवन के बारे में। बहुत साल बाद मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ, जब परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स, केवल मैंने इतनी प्रार्थना की, प्रभु मुझे विश्वास है आप मेरे कर्जे उतारेंगे। मेरे मुंह से, मेरे मन में प्रार्थना हो रही थी। उसने कहा नया नहीं जूना भी। उसका एक स्टेटमेंट था मेरे लाइफ के अंदर, और बहुत साल बाद परमेश्वर मुझे रियलाइज कराया इस बात को। जब आप स्तुति आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कितने लोगों से प्रभु ने डायरेक्ट बातें की हैं, प्रार्थना के अंदर ही बात की है, आपके मुख से प्रार्थना निकली है और उसने आंसर दिया है। 800 करोड़ लोग जिंदा हैं इस समय, 200 करोड़ लोग विश्वासी हैं कहते हैं। उन 200 करोड़ लोगों को छोड़कर एक व्यक्ति की ओर उसका ध्यान आकर्षित होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, सैकड़ों लोग हैं संसार में, सैकड़ों विश्वासी हैं, और जब आप प्रार्थना करते हैं वो आपको डायरेक्ट आंसर देता है, मैं तेरे जीवन में ऐसा काम करने जा रहा हूं। कैसे एक विश्वासी उसका आकर्षण कर लेता है, और प्रभु उसे डायरेक्ट बात करता है कि मैं तेरे जीवन में काम करने वाला हूं। 800 करोड़ लोगों को साइड करके वो उसका ध्यान एक विश्वासी की ओर आता है और उनको प्रतिज्ञा देता है, मैं तेरे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर हूं। कल्पना से परे है। सृष्टि का कर्ता सबको छोड़कर वन साइड रखकर प्रार्थना के समय मुझसे डायरेक्ट बात करी, उसका ध्यान आकर्षित होता है आपकी प्रार्थना के ऊपर। भजन संहिता 32:3 से पढ़िए। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। जब तक मैंने अपना पाप स्वीकार नहीं किया, दाऊद कहता है,
जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं। हाँ, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा रात दिन परमेश्वर मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। परमेश्वर का दबाव आता है हमारे ऊपर, किस बात के लिए? और मेरी तरावट धूप काल की सी जुड़जाहट बनती गई। मेरी तरावट धूप काल की सी जुराहट बन गई, मतलब मेरी शांति भी अशांति में कन्वर्ट हो गई थी। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया जब मैंने अपना पाप प्रभु तेरे सामने प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया, अपना अधर्म नहीं छुपाया। परमेश्वर से आप कुछ छुपा भी नहीं सकते, और कहा, पर परमेश्वर हमारी ऑनेस्टी को देखता है। अयूब एक बात को, इस बात को सीखिए, महत्वपूर्ण नियम सीखिए। अयूब कहता है मैंने आदम के समान अपना अपराध छुपाया नहीं। आदम ने अपना अपराध छुपाया था। शाऊल की सबसे बड़ी गलती उसका पाप करना नहीं था, अपनी गलती स्वीकार न करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। गलती और पाप किसी से भी हो सकता है, केवल आपको एडमिट करना है, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई। जब मैंने कहा परमेश्वर मैं अपना अधर्म तुझ पे प्रकट करूंगा, मैं अपना पाप नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि एक दिन तो आपका पाप सबके सामने आने ही वाला है स्वर्ग में। तो इससे अच्छा है, बाइबल कहती है याकूब की पुस्तक में, अपने अपने पापों को अपने भाइयों के सामने मान लो, जिससे तुम चंगे हो जाओ, जिससे तुम्हारे अंदर में एक इनर हीलिंग आ जाए, कि किसी को ऐसा न लगे ये बहुत आत्मिक है। जैसे आप संघर्ष करते हैं वैसे हम भी संघर्ष करते हैं। हम कोई सुपरमैन नहीं है भाई। प्रचार के लिए प्रभु इस्तेमाल करता है, ये गिफ्ट है, प्रभु का टैलेंट है, ये वरदान है परमेश्वर का, जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हम कोई सुपरमैन्स नहीं है प्रीच करने वाले। हम भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं। और मैं समझता हूं मैं इस कलीसिया का सबसे वीक बिलीवर हूं। मैं सच बताता हूं, मैं ऑनेस्टी के साथ कहता हूं, मैं सबसे इस कलीसिया का वीक बिलीवर हूं, कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। अब धीरे धीरे परमेश्वर की प्रेम को समझना शुरू कर दिया है फिर से, जब जैसे जैसे प्रभु प्रकट करेगा। अगर मुझ जैसे कमजोर विश्वासी को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, तो आप जिनका विश्वास प्रभु पे मजबूत है, प्रभु आपको कैसे इस्तेमाल कर सकता है? वो क्या कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, अपना अधर्म न छुपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, मैं परमेश्वर से अपने सारे पापों की माफी मांगूंगा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। जब कोई ईमानदारी से उसके सामने पश्चाताप करता है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो तरस से भरने वाला परमेश्वर। हिजकिय्याह ने केवल कितनी प्रार्थना की जानते हैं? हे परमेश्वर, स्मरण कर, जीवन भर तेरे सामने सच्चाई से चला हूं। और जानते हैं वो अपनी एक्सप्रेशन कैसे क्लियर करता है? जब उसके पास यशायाह मैसेज लेकर आया कि तू मरने वाला है, वो कहते हैं हम पंडुकों की नाई च्यूं च्यूं करते हैं और सूपा बेनी के समान कराहते हैं। आपने कभी चिकन लेने गए तो आपने देखा जब वो चिकन काटने वाला उसको कैसे पकड़ता है और कैसे च्यूं च्यूं करता है? वैसे हिजकिय्याह ने प्रार्थना की थी अंदर ही अंदर से कि हे परमेश्वर, मेरा प्राण जाने वाला है अभी। उसने रोया, यशायाह के द्वारा मैसेज फिर से आया, 15 साल उम्र बढ़ गई। प्रार्थना किया, आंसर वहां से निकला। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में प्रार्थना का उत्तर। और वो क्या कहता है, मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से, मैंने से माफी मांगी परमेश्वर से। 6 वचन, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, जब तू मिल सकता है। 121 में लिखा है वो हमेशा जागता रहता है। आगे, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए, समस्या उसके जीवन में आए, तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी, उस भक्त के पास घर पे नहीं पहुंचेगी, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों को परीक्षा से निकालना जानता है। बाइबल कहती है आगे, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरे छुपने का स्थान है परमेश्वर, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। इंग्लिश में लिखा है, Thou art my hiding place, thou shalt preserve me from the trouble, thou shalt compass me with about the songs of deliverance। ये गीत हम गाते हैं, हवा में नहीं गाते। सेनाओं का यहोवा, ये हवा में नहीं जाता गीत, ये स्वर्ग से जाता, स्वर्ग में जाता है, परमेश्वर की प्रेजेंस को लेकर आता है और उसकी प्रेजेंस यहां पर काम करती है। ये है पावर ऑफ प्रेज, ये है परमेश्वर की स्तुति आराधना की ताकत। जब पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे परमेश्वर के, वो इसलिए नहीं गा रहे थे कि प्रभु में छुटकारा चाहिए, वो तो गा रहे थे परमेश्वर के लिए। छुटकारा आया जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे स्तुति आराधना में।
बहुत बार आप इस कलीसिया में निराश होकर आएंगे, पर आप इस बात को सोचिए, मैं निराशा को दूर करता हूं, जैसे मैंने आज स्टेटमेंट दी, आई रिफ्यूज टू गेट डिस्करेज, आई चूज टू प्रेस गॉड। आपके सामने चुनौतियां जरूर आएंगी, समस्याएं जरूर आएंगी, निराशाजनक परिस्थितियां आएंगी, आपको चुनाव करना है। नहीं, इस परिस्थिति में भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। 7 बजे का समय है, मैं 7 बजे पहुंचूंगा परमेश्वर को महिमा करने के लिए। चाहे कितने भी काम हो मेरे लाइफ के अंदर, मैं यहां पर खड़े होकर प्रभु की महिमा जरूर करूंगा, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने मुझे बनाया है। यशायाह 61:3 फिर से आएंगे। मैं परमेश्वर को बहुत बार बोलता हूं, प्रभु इतना जल्दी दुकान बंद करता हूं, बाजू वाले सोचते हैं ये आता 12 बजे 6 बजे दुकान बंद कर चला कर जाता है, पर परमेश्वर हमेशा संभालता आता है। प्रभु के लिए अवेलेबल रहिए, प्रभु के लिए अवेलेबल रहिए, परमेश्वर के काम के लिए अवेलेबल रहिए, प्रभु आपको जरूर आशीष करेगा। 61:3 और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके, सिय्योन के विलाप करने वालों की सिर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। स्पिरिट ऑफ हैवीनेस, ये स्पिरिट ऑफ हैवीनेस है, जो स्पिरिट ऑफ ऑपरेशन है, जो विश्वासियों के विरुद्ध काम करती है, जिससे मैंने फाइट किया बहुत बार। मैं जानता हूं परमेश्वर आप में से बहुतों से बातें कर रहा है। आप बहुत से लोग यहां पर हैं जिनके मन में शैतान नेगेटिव थॉट्स डालता है, और नेगेटिव थॉट्स को वो सच मान चुके हैं, नेगेटिव इमेजिनेशन के मन में आ चुकी है, वो शैतान की बात को सच मान चुके हैं, जबकि वो झूठ है। यीशु मसीह ने कहा शैतान झूठ का और झूठ का पिता है। पर क्यों ऐसा होता है? 1 जॉन 3:19 इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, जिस बातों में हमारा मन हमें दोष देता है, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। उसके विषय में हम परमेश्वर के सामने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हाँ, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है, सब बातें जानता है। हे परमेश्वर, मेरे मुंह पर ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू नहीं जानता। आपकी बिजनेस की समस्या उसे पता है, आपके परिवार की समस्या उसे पता है, आपकी हेल्थ इश्यूज उसे पता है, आपकी हर चीज उसे पता है, सब कुछ जानता है। आगे क्या कहता है? हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, अगर हमारा कॉन्शियस हमें दोष नहीं दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। हमें हियाव होता है जब हमारे हृदय के अंदर गिल्ट और कंडमनेशन नहीं होता। पर कारण क्या है? हमारे अंदर बहुत सारे गिल्ट और कंडमनेशंस हैं, हमारे हृदय में बहुत सारी दोष भावनाएं हैं, गलतियों का बोझ है हमारे मन पर, जिसे हमने प्रभु के सामने असंख्य बार स्वीकार कर लिया है, और हमें परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास नहीं आ रहा कि प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया है। और यही एडवांटेज शैतान उठाता है। इसलिए पौलुस कहता है तुम उसकी युक्ति से अनजान नहीं, वो जलते हुए तीरों को तुम्हारे पास भेजता है। जलते हुए तीर क्या होते हैं? पौलुस क्या कहता है इफिसियंस की पुस्तक 6 अध्याय में? जानते हैं जलते हुए तीर कैसे बुझते हैं? मुझे तो वर्ड्स बहुत ज़्यादा याद हैं। वर्ड्स पता होना अलग बात है, पर वचन का सही प्रकाशन होना यह अलग बात है। वचन शायद कम पता हो ना, कौन सा कहाँ पे लिखा है चलेगा, पर वचन का सही प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। लोग मुझे न जाने क्या क्या बोलते थे, पर उनको क्या पता ये अंदर से कितना संघर्ष कर रहा है। भले बाइबल के सारे वचन कहाँ पे किधर लिखा है नहीं लिखा ये भी बता सकता था, पर उस पर विश्वास नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे प्रभु के प्रेम पर विश्वास नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मैंने अपने मसीह जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया था। मैंने प्रभु के विरुद्ध व्यभिचार का पाप कर दिया था। भले मैं कहीं गलत गया नहीं, पर देखा था, पर उसकी दोष भावना मेरे मन पे बहुत भारी थी। 16 यहां पर एक विश्वास की हथियार हैं, मसीह जीवन के हथियार हैं।
और उन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर सबके साथ रहो, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये जलते हुए तीर क्या होते हैं? ये वाकई में तीर आते हैं आपके लाइफ में? ये नेगेटिव थॉट्स हैं जो नेगेटिव इमेजिनेशन को क्रिएट करते हैं। ये शैतान के नेगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड के अंदर। वो एक सीड के समान जाते हैं। जिसे मरकुस की पुस्तक में लिखा है, ये हृदय एक भूमि के समान है, उस पर जो डालो वो फलवंत होता है। मेरा भाई जी तो मुझे एक बात सिखाता था, ये हृदय की जमीन है ना, इस पे आम डालो तो आम निकलेगा, अफीम डालो तो अफीम निकलेगा। आपका हार्ट एक भूमि के समान है। अगर आपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दी तो वचन की बातें बाहर निकलेगी। अगर शैतान की बातों पर मेडिटेट किया, मनन किया, तो नकारात्मक चीजें आपके मन के अंदर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। और यही उसका ट्रैप है विश्वासी की लाइफ के अंदर। डराना, किसी को गिल्ट के अंदर लेकर आना, किसी को कंडेमनेशन के अंदर लेकर आना, किसी के अंदर अविश्वास, किसी के अंदर जादू टोने का डर, किसी के अंदर अकेलेपन का डर, किसी के अंदर परमेश्वर की क्षमा न प्राप्त करने का डर। अलग अलग प्रकार की से वो लोगों को फंसाने की कोशिश करता है ताकि विश्वासी विश्वास न कर सके, अपनी ढाल को इस्तेमाल नहीं कर सके, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको। पर यह विश्वास एक्टिवेट कैसे होता है? इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है? मेरे भाई ने मुझे ये बात सिखाई थी। भले मेरा भाई प्रचारक नहीं है, पर मैंने उसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। गलातियों 5 अध्याय उसका 6 वचन। और ट्रिगर पॉइंट है, फेथ की ट्रिगर पॉइंट है ये। और मसीह यीशु में न खतना, मसीह यीशु में ध्यान से सुनिए, इस बात पे हमको फोकस करना है। मसीह यीशु में न खतना रहित हाँ कुछ काम का है, हाँ। परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। नहीं, यहाँ पर वर्ड ही नहीं लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं हिंदी। अपनी बाइबल खोलिए और बाइबल से पढ़िए। किसी के पास बाइबल है? देखिए, प्रोजेक्टर पे निर्भर मत रहना, बंद कर दीजिए प्लीज। बाइबल लेकर आना शुरू कर दीजिए। प्रोजेक्टर पर निर्भर है ना। और ये जानते हैं आपको क्या करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की इंटेलिजेंस को डिस्ट्रॉय करती है। जानते हैं आप कैसे निकालेंगे बाइबल? मरकुस की निकालेंगे कैसे? सब तो यहां पर निकाल के आपको दिखा देते हैं। आपको कैसे मालूम होगा 385 पेज पे है? यशायाह के इस 40 अध्याय के इस पोर्शन में ये वचन लिखा है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आप तो निकालते नहीं, यहाँ पे ये सब लोग निकाल देते हैं आपको। आज के बाद आपके पास बाइबल होना चाहिए। बहुत बार मैंने वचन किया, जानते कैसे ढूंढे? मैंने यशायाह के 40-42 के आसपास ही पढ़ा था, यहाँ नहीं, यहाँ था। ऐसे वचन ढूंढे बहुत बार मैंने। हमको यहाँ पे प्रोजेक्टर पे दिखा दिखा के हम भूलते जा रहे हैं अपने परमेश्वर के वचन को। बाइबल से निकालते कैसे? 10-10 साल होने के बाद ही उनको मालूम नहीं कि निर्गमन की पुस्तक यहाँ है कि वहाँ है। मैं आपको कंडेम नहीं करता, पर आपकी बाइबल आपके साथ होनी चाहिए कि जब प्रचारक खुलवाए, आपकी बाइबल, आपका ध्यान आपकी बाइबल पर होना चाहिए, ताकि आप किसी बात पे मिस न करने पाए। मैं किसी भी दोष नहीं लगाता, सच बताता हूँ, मेरे मन की भावना नहीं। आपके पास बाइबल होनी चाहिए। आप कलीस से आते हैं, आपकी पुस्तक आपके हाथ में होनी चाहिए और उसे ढूंढना शुरू कीजिए। और दोष भावना में तो ये निकाल चुका है, मैंने अभी तक नहीं निकाला, चलेगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर देख रहा है। मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। किसके द्वारा प्रभाव डालता है? प्रेम के द्वारा। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इसलिए मैंने स्मार्टफोन पे बाइबल पढ़ना बंद कर दिया है। बहुत साल तक मैंने स्मार्टफोन पे बाइबल पढ़ा है, पर अभी नहीं। अभी केवल किताब से पढ़ना शुरू किया है। ये आपकी इंटेलिजेंस को खत्म कर देगा। Galatians 5:6 For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything nor uncircumcision, but faith which worketh by love. मैं इसका दूसरा अनुवाद पढ़ के बताऊंगा। For in Jesus Christ, NKJV, circumcision खतना रहित, खतना होना, नॉट अनसर्कमसाइशन, न खतना रहित होना, अवेल्स एनीथिंग, वो कुछ मायने नहीं था, बट फेथ वर्किंग थ्रू लव। जब एक विश्वासी को इस बात का विश्वास आ गया कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, उसका विश्वास एक चरम सीमा पे चला जाता है।
यही तो हमारी मिस्टेक है कि हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते, और यही पे शैतान एडवांटेज उठाता है, हमारे मन के अंदर नकारात्मक विचार डालता है, घबराने की कोशिश करता है, डराता है हमको। जैसे उसने मुझे डराने की कोशिश की थी और मैं डर भी गया था। मैंने स्पिरिट ऑफ ऑपरेशन का सामना किया, न जाने कितनी बार उसे फाइट की परमेश्वर के वचन के द्वारा। वचन मालूम थे, पर सच में परमेश्वर के प्रेम का मुझे ज्ञान नहीं था, और मैं अब कहता हूं मुझे अब भी नहीं है। मैं रोज परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। जैसे मैंने लास्ट मीटिंग ली थी, जब मैंने बताया कि सर आइजैक न्यूटन को 30 साल लगे थे पृथ्वी की गहराई को मापने के लिए, और मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु मुझे कितना समय लगेगा आपको समझने के लिए। और मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु जॉन वेस्ली से आपने एक दिन मुलाकात की, आपका पहला इनकाउंटर, आपकी यीशु मसीह से पहली मुलाकात आपको मसीह में लेकर आई। आपकी दूसरी मुलाकात यीशु मसीह से कि आपके साथ होगी, आप एक अलग लेवल पे जाएंगे। चाहे वो मूसा की सेकंड एनकाउंटर हो, चाहे याकूब की सेकंड एनकाउंटर हो, चाहे पतरस की सेकंड एनकाउंटर हो यीशु मसीह के साथ, चाहे जॉन वेस्ली की एनकाउंटर हो, परमेश्वर आपसे मुलाकात जरूर करेगा। आपकी संघर्षों के बीच में, जहां पर आप संघर्ष करते हैं, जिस भाषा में आप समझते हैं उस भाषा में आपको समझाएगा, पर वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी आपको त्यागेगा नहीं। वो अपने प्रेम का प्रमाण आपको दिन प्रतिदिन देता जाएगा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आपको परमेश्वर के प्रेम को समझना है कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है जो मैंने उसके विरुद्ध पाप किया है। अगर आपने सच्चाई से पश्चाताप किया है, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, जो अपने पाप मान लेता है और छोड़ देता है उस पर अनुग्रह किया जाता है। अगर आपने अपने पापों को छोड़ दिया है, सच्चाई से पश्चाताप किया है, पर आपके मन के विचार आपको सताते हैं, शैतान सताता है आपको पुराने पापों को स्मरण कराने के लिए, आपको परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना है। यही बात तो जॉन लिखता है, 1 जॉन 4:16, 17, 18, गारमेंट ऑफ प्रेज, स्तुति की वस्त्र, वचन मुंह में। यही बात तो दाऊद समझ चुका था। भजन संहिता 150 में वो कहता है, उनके कंठ में सदा परमेश्वर की महिमा होती रहे, उनके हाथों में सदा दो धारी तलवार रहे। दाऊद इस बात को समझ चुका था। भजन संहिता 150 में जो हम गाते हैं, हमद करो खुदावन की हमद करो, भजन संहिता 150 से लिया गया है, क्योंकि दाऊद उस बात को समझ चुका था कि मेरे कंठ से परमेश्वर की महिमा और मेरे हाथों में सदा दो धारी तलवार। और कब समझा? जब उसने परमेश्वर के प्रेम को समझा। जॉन क्या कहता है? ये वो व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह को छोड़ दिया था जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया था। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए, उसको हम जान गए हैं। और हमें उसकी प्रतीति है। किसकी प्रतीति है? किसकी प्रतीति है? परमेश्वर के प्रेम का विश्वास है। परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, उसके प्रेम पर हमें विश्वास है। और जब एक विश्वासी के अंदर प्रेम का विश्वास आ जाता है कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, उसका विश्वास एक्टिवेट होना शुरू होता है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ से नहीं, परमेश्वर की स्ट्रेंथ से लड़ता है। वो अपनी एबिलिटी से नहीं संसार में जीता, परमेश्वर की स्ट्रेंथ से जीता है। यही बात तो जॉन कहता है 1 4:4 में, ग्रेटर इज ही हु इज इन मी देन हु इज इन दिस वर्ल्ड। जो मेरे अंदर है वो उससे अधिक शक्तिशाली है जो बाहर है। हमें उसके प्रेम पर विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है, जो प्रेम में बना रहता है, वह परमेश्वर में बना रहता है, वो परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर उस व्यक्ति के अंदर बना रहता है। 17 और 18, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, न्याय के दिन हम दोषी नहीं ठहरेंगे, क्योंकि यीशु के द्वारा हम क्रोध से बचेंगे। क्योंकि जैसा वह है, जैसा यीशु मसीह संसार में था, वैसे ही संसार में हम भी है। वैसे ही हम भी हैं। ऐसी कोई परीक्षा नहीं आपने जो देखी हो जो यीशु मसीह ने नहीं देखी। यीशु मसीह सब कुछ देख कर गया है। प्रेम में रिजेक्शन भी देख चुका है। और मैं इस बात को प्रभु मुझे स्मरण कराता था। जानते हैं परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है यशायाह 53 में, यीशु मसीह को कुचला। कुचलते कैसे? कुचलते कैसे हैं किसी चीज को? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने यीशु मसीह को कुचला। क्यों? लिखा है हमारी ही शांति के कारण उस पर ताड़ना आई ताकि हमें एक्सेप्ट किया जा सके। He was rejected by God। क्रॉस पे यीशु मसीह को क्रूस पे परमेश्वर ने भी छोड़ दिया हमारे पाप के कारण। उसको परमेश्वर ने रिजेक्ट किया यीशु मसीह को। जानते हैं क्यों? ताकि आप एक्सेप्ट हो सके, मैं एक्सेप्ट हो सकूं। यीशु मसीह ने बहुत ही भारी मूल्य चुकाया हमारे प्राण का, कि आपको परमेश्वर कभी न त्यागे, इसके लिए यीशु मसीह त्यागा गया था। इसीलिए बाइबल में पौलुस कहता है जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बना ताकि हम यीशु में होकर धार्मिकता बन जाए। मेरे कर्मों के द्वारा नहीं, मेरी प्रार्थना जीवन के द्वारा नहीं, मेरी बाइबल स्टडी के द्वारा नहीं, मेरे नॉलेज के द्वारा नहीं, परंतु केवल यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया उस पर विश्वास करने से मैं धर्मी बन चुका हूं।
जस्टिफाइड बाय ग्रेस लिखा है, निर्दोष। जैसा संसार में यीशु मसीह था वैसे हम हैं। उसने भी शैतान का सामना किया है। प्रेम में भय नहीं होता। देयर इज नो फियर इन लव। अगर कोई भय से निकलना चाहता है उसे एक बात को समझना है, खाली परमेश्वर के प्रेम को। देयर इज नो फियर इन लव। हाँ, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर्स। जब सिद्ध प्रेम अंदर जाता है हृदय के अंदर, जब उस बात को रेवलेशन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा, कैसे भी आप समझ गए, आपके जीवन से प्रत्येक भय निकल जाएगा और आपको इस बात का एहसास होगा कि इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। प्रेम में भय नहीं होता। परमेश्वर का सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है। भय से कष्ट होता है। शैतान परेशान करता है थॉट्स के अंदर कि तुझे प्रभु ने छोड़ दिया, तुझे भी क्षमा नहीं मिलेगी, तूने भारी पाप कर दिया, और आपको डराने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग मजबूत भी होते हैं, डरते नहीं है, पाप करने के बाद भी नहीं डरते। पर बहुत से लोग सेंसिटिव होते हैं, जैसे मैं सेंसिटिव था। बचपन से मेरा स्वभाव ऐसा हुआ, मैं जल्दी डर जाता था बातों से। भूत की पिक्चर चलेगी तो मैं भाग जाता था वहाँ से, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से डर लगता था। मेरा स्वभाव ऐसा था। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि वो बलवानों को लज्जित करे। बहुत बार मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं इस दौर से गुजरा क्यों। मैं बहुत बार परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अब तक नहीं जानता क्यों गुजरा, पर परमेश्वर भविष्य में जरूर बताएगा कि क्यों गुजरा। प्रेम में भय नहीं होता। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। जो भय करता है, ध्यान से सुनिए, जैसे मैं करता था, वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। मैं आज भी संघर्ष करता हूँ, मैं आपको सच्चाई से बताऊं, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रेम को सच्चाई से अभी तक समझा नहीं हूँ। जितना समझा हूँ उतना आपके साथ शेयर किया हूँ। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं तेरे प्रेम को समझना चाहता हूँ। पौलुस कहता है फेथ वर्कeth विद माय लव। विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है, आपके विश्वास में प्रभाव नहीं आ रहा, क्योंकि आपके विश्वास में परमेश्वर का प्रेम आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए शैतान आपके मन में नकारात्मक सोच डाल रहा है, वो स्पिरिट ऑफ ऑपरेशन हमको दबा रही है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। जिन परिस्थितियों में आप अटके हुए, मैं नहीं जानता, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो, परमेश्वर ने जैसे अपने लोगों को वहां से छुटकारा दिया, आपको भी इस परिस्थिति से जरूर बाहर निकालेगा और एक छुटकारे के जीवन की ओर आपको लेके जाएगा, क्योंकि परमेश्वर छुटकारा देने के लिए इस संसार में आया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करें, मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं भी समझूं। प्रभु आप सबको आशीष करें।